औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे दावतुल कबूर का। मैंने पिछला हिस्सा यानी दावतुल कबूर का एक हिस्सा बयान किया और बकिया दावतुल कबूर आज बयान करता हूँ। इल्मे दावतुल कबूर दोस्तों ने भी बहुत सारा असरार किया कि साईं महबूब पीर आपने दावतुल कबूर का एक हिस्सा बयान किया, दूसरा भी बाकी है, तो इंशाल्लाह उस पर आज हम गहरी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं दावतुल कबूर किस चीज को कहा जाता है, इसका मैनी क्या है, ये चीज क्या है। हजरत सखी सुल्तानुल अरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फना फिजात ऐन जाहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो आरफों के बादशाह सनद याफ्ता फकीर है रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा की कचहरी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि मुझको अल्लाह और उसके रसूल पाक ने दो इल्म अता फरमाए और मेरा सारे का सारा फकर का दारोमदार इन दो इल्मों के ऊपर खड़ा है, और जो इन दो इल्मों में से एक इल्म को भी हासिल कर अपने ऊपर वारद कर ले वो वक़्त का कामल अकमल मुकम्मल वली अल्लाह है, मुकम्मल पाए का वली अल्लाह है। दोनों इल्मों में से एक इल्म को भी ले ले, अगर दोनों इल्म ले ले तो क्या बात है। सुल्तानुल आरफीन का इल्म है और बातनी तौर पर रूहानी तौर पर हजूर पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी से मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुल्तानुल आरफीन ने ये इल्म लोगों के आगे पेश किया, अपनी किताबों में लिखा, और इसको हजूर की बला सुल्तानुल फुकारा मेरे दादा मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और उनके साहबजादा और इस नाचीज के मुर्शिद करीम सुल्तानुल फुकारा फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों के जरिए और अपने बयानात के जरिए इस इल्म से रोशनास करवाया, और उन्हीं के वसीला करीमा से आज ये हकीर फकीर साईं महबूब पीर सुल्तान बाहू के उस इल्म को लोगों के आगे ये पेश कर रहे और आपको रुशनास करवा रहे, इसकी मारिफत दे रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बात कही है कि साईं आपके बयानात से हमें पता चला, या आपके मुरीद होने के बाद तालिब होने के बाद हमें पता चला, बयानात सुनने के बाद हमें पता चला कि औलिया अल्लाह के जो वली हैं, दोस्त हैं, उनका मुकाम और मर्तबा हकीकत में क्या है, और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फलसफा क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या सुल्तान साहब दुनिया को देना चाहते हैं, सुल्तान साहब का नुक्ता नजर बादशाह का क्या है, उनका मुकाम और मर्तबा क्या है, हम सरवरी कादरी लोगों का मर्तबा क्या हमें आज पता चल रहा है। बहुत लोग भावें हुण कह देन भी सानू तो पहले भी पता सी, झूठ मारते ने, पता था पर ऐसे पता नहीं था जैसे अब पता लगा है कि दावतुल कबूर किसे कहते हैं। मुझे तो एक सरवरी कादरी बंदे ने कहा जी मुझे तो ये इल्मे तकसीर का नाम ही मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है, ऐसे लोग भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानात लोगों के दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात क्या नूर दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी रूए ज़मीन पर बहुत सारी माशाल्लाह पूरे, मैं तो देखता हूँ पूरे पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इसके दूसरे मुमालिक इस दुनिया के लोग हमारे चैनल को बयानात को सुनते हैं और इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता रहा था सुल्तान साहब का इल्म सुल्तान साहब की फकीरी दो इल्मों पर खड़ी है, एक इल्मे अक्सीर और एक इल्मे तकसीर। इल्मे अक्सीर कहते हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, यानी अल्लाह के नाम को ज्ञान करना, अल्लाह के नाम को देखना, और इतना देखना कि वो नाम आपके अंदर समा जाए। अल्लाह के इसम को, नाम को इतना तसव्वुर और तफक्कुर और तवज्जो के साथ देखना कि आप उस नाम में गुम हो जाएं और आपका नामो निशान बाकी ना रहे और खुदा का इसम ज़ात बाकी रह जाए। और सुल्तान साहब फरमाते हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने वाला बंदा ऐसे है जैसे पलक झपकने से पहले मिराज करके आए, यानी उसको मिराज रसूल से फैज मिलता है। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने वाला बंदा 2 चाहे 5 मिनट तसव्वुर करता है। सुल्तान साहब फरमाते हैं उसने नबियों की सुन्नत को अदा कर दिया, उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा कर दिया, बल्कि जमीन आसमान की इबादत से भर दिया जिसने एक लम्हे के लिए भी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात कर लिया। इसको भाइयों छोटा ना समझे, तसव्वुर की मशक बहुत बड़ी इबादत है। तो ये सुल्तान साहब का मिशन है, क्या
अल्लाह का खूबसूरत सा नाम बनाएं, तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात बनवा कर अपने घर रखें, कंप्यूटर से निकलवा लें, बाजार से खूबसूरत फ्रेम करके घर लगाएं, फिर उसकी ज़ियारत करें। और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात एक, दूसरा इल्म तकसीर यानी दावतुल कबूर, इस इल्म तकसीर दावतुल कबूर, जिसका दावतुल कबूर जिसको कहते हैं तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों से, जिन्नात से या रूहानी तौर पर जितनी भी मखलूकात हैं, इनसे मुलाकी होने का तरीका, मुलाकात करने का तरीका, यानी कि क्योंकि रूह हमेशा जिंदा रहती है, रूह को कभी मौत नहीं है, तो रूह जिंदा, अंबिया के तो जिस्म भी जिंदा रहते हैं, औलिया को भी अल्लाह ताला जिसको पसंद करे उसके जिस्म भी जिंदा रहते हैं, तो इसमें तो कोई भी नहीं कबाहत के क्या उनके रूहें जिंदा है या जिस्म जिंदा है। तो अंबिया अपने जिस्मों और रूहों के साथ बिल्कुल जिंदा और जावेद होते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, इसका कुरान और हदीस में जवाज मौजूद है। तो दावतुल कबूर है नबियों से मुलाकात करने का एक खास तरीका। अच्छा, ये मैंने पिछली बार आपको बताया फेल बंदा कब होता है, दावत पढ़ने वाला, रज्जत का शिकार कब होता है, परेशानी का शिकार कब होता है, साइको कब होता है, सिलसिला छोड़ने पर मजबूर कब होता है, तब होता है जब ये खुद छलंगे लगाता है, कहता है मैं करांगा जी सम अल्लाह का तसव्वुर ते दावत पढ़ांगा, मैं इंज कर दांगा ते उंज कर दांगा। फेल हो जाता है, क्यों? मैं नहीं मरी। तसव्वुर इसमें अल्लाह जात का पूरा शासवार कामल मुकम्मल बंदा ही दावतुल कबूर पढ़ सकता है। हर बंदे को दावत पढ़ने की इजाजत ही नहीं होती, ना ही वो पढ़े। ये मैं आपको भी कहता हूं, जब तक आपको ये महसूस ना होने लग जाए कि आप तसव्वुर इसमें अल्लाह जात में थोड़े पक्के हो गए हैं, हमारा इसम पर पूरा कह ले हमारा महवर इसमें अल्लाह जात बन चुका है, हमारा पक्का इसमें अल्लाह जात जम चुका है, हमारा दिल पर, माथे पर, आंखों पर, कानों पर, जुबान पर, दिमाग की चोटी पर इसमें अल्लाह जात, सीने पर इसमें अल्लाह जात, थैलियों पर इसमें अल्लाह जात, नाव पर इसमें अल्लाह जात। जब तक ये सारा मश्क वजूदिया इसको कहा जाता है नहीं हो जाता, दावत पढ़ने की कभी कोशिश ना करें। आखिर इतना बड़ा मुकाम है दावत पढ़ना, हजरत इब्राहिम को बुलाना, इस्माइल को बुलाना, मूसा को बुलाना, या गौसे पाक, दाता साहब, बाबा फरीद, सुल्तान बाऊ से मुलाकात करना, ये बड़ा ही कह लें, ऐसे सुल्तान बाऊ ने तो फरमाया जवान मर्दों का काम है, हौसला मंद मर्दों का काम है दावतुल कबूर पढ़ना है। मैं नहीं नथु खैरे या कोई आम बंदा दावत पढ़ सकता। तो दावत वो पढ़े जो दिन रात जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करता हो, जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, जिसका ओढ़ना बछोना जिक्र इलाही हो, खाना पीना जिक्र इलाही हो, हर वक्त मोहब्बत रसूल में रहने वाला बंदा, ऐसा बंदा जो मुर्शद का महबूब नजर हो, महबूब हो, मुर्शद को प्यारा हो, ऐसा बंदा दावत पढ़ेगा तो वो दावत में कामयाब हो जाएगा। अच्छा, दावत पढ़ी क्यों जाती है? एक तो अंबिया से मुलाकात, जियारत हो जाती है। अरे कुर्बान जाए, मैं वैसे एक बात कहूं, मैं अपने आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान पर कुर्बान जाऊं। मेरे रसूल ने 1,24,000 नबियों की दावत पढ़ी। तो जब दावत पढ़ी ना, तो 1,24,000 नबी मुलाकात करने के लिए मस्जिद अक्सा में पहुंच गए। मेरे नबी ने अल्लाह की दावत पढ़ी। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है, पहले नहीं सुनी होगी आपने। रसूल अल्लाह ने अल्लाह की दावत पढ़ दी। अल्लाह तू मुझसे मिल, ये मैं दावत पढ़ता हूं। तो रसूल खुदा उम्मे हानी के घर गए, हजरत अली की बहन के घर। तो वहां पर जाकर मौला अली की बहन के घर, हजूर पाक अपनी रजाई बहन के घर गए। तो रसूल खुदा ने तन्हाई में दावत पढ़ी, और वो दावत पढ़ी, सहाबी को भी किसी को साथ नहीं लेकर गए। अल्लाह गनी, मौला अली तो साथ रहते थे, उनको भी नहीं कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ रहते थे, उस रात उनको भी नहीं बताया, किसी को ना बताया, दावत पढ़ने के लिए चले गए। और अंबिया की दावत पढ़ी, सारे जहान की दावत पढ़ी, यहां तक कि रसूल अल्लाह ने अल्लाह की दावत पढ़ दी, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए दावत पढ़ दी। तो जब दावत पढ़ी, हजूर की दावत तो कामयाब थी। हजूर को तो कोई इसमें नहीं था कि हजूर की दावत कामयाब नहीं होगी। हजूर ने दावत पढ़ी, मुस्तजाब के दरवाजे, अर्श के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, आसमानों के दरवाजे सारे खोल दिए गए। और रसूल अल्लाह अंबिया से, औलिया से मुलाकात करते करते फिर उस अल्लाह तक गए जहां तक सारे नबी जाना चाहते थे, मगर अल्लाह तक नहीं पहुंच सके सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा से।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ मोहम्मद अरबी ने अल्लाह को देखा, अंबिया सारे मेहनत करके गए, मुराकबे करते थे, मेहनत अल्लाह तक पहुंचे नहीं। आवाज आती थी नहीं, बस मेरे महबूब का इंतजार करो, मेरे हबीब की पेशन गोई करो। हजूर की दावत कामयाब हुई। आइए हम अपने मकसद की तरफ आते हैं, जो बात मैं कहना चाहता हूं। दावत कामयाब कब होती है? हमने दावत कैसे पढ़नी है? पिछले बयान में मैंने बताया, हमने दावत आप नहीं पढ़नी, मैं नहीं हूं। इतनी मशक तसव्वुर मुर्शद की करें, अपने पीर से मोहब्बत करें, अपने पीर का नाम जपे, हर हर नाम पर मुर्शद मुर्शद करे, हर हर सांस पर मुर्शद मुर्शद करे, तो फिर मुर्शद अपने आप को आपके ऊपर गालिब कर देगा। फिर दावत पढ़ेंगे, कामयाब हो जाएगी। अच्छा, इससे भी बड़ी दावत सुल्तान बादशाह ने लिखी। फरमाते हैं, सीने पर इसमें मोहम्मद को नक्श कर, अपने सीने को पहले मैदान लाहूत बना। ये एक मैदान लाहूत है और इसके अंदर इसमें मोहम्मद हजूर का तख्त लगा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसम का मतलब है ऊपर मोहम्मद जलवा फिरोज है सीने के अंदर, और सीने को बामिसले मदीना मुनव्वरा बना, और साथ जिक्र कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ जिक्र जारी कर। सुल्तान बादशाह फरमाते, क्या होगा? मजलिस मोहम्मदी खुलेगी और एक दिन ऐसा आएगा, इतना मोहम्मद का तसव्वुर कर, इतना इसमें मोहम्मद का तसव्वुर कर कि तेरा जिस्म इसमें मोहम्मद में फना हो जाए और बाकी सिर्फ इसमें मोहम्मद रह जाए, तू बाकी ना रहे। ये फकीर का राज है। ये जितने वली अल्लाह ना, मैं आपको एक राजू की बात बताऊं, ये दाता साहब हैं, ये दाता साहब भी हैं, और ये बाबा फरीगंज शक्कर है, ये सब इसमें मोहम्मद में रहते थे, बस आगे नहीं जाते थे, इसमें मोहम्मद में हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद, और खुद भी मोहम्मद में चले गए। सुल्तान वो फरमाते हैं, जब बंदा इसम में जाता है तो क्या होता है भला? जिस्म बा जिस्म मोहम्मद, इसम बा इसम मोहम्मद, कल्ब बा कल्ब मोहम्मद, रूह बा रूह मोहम्मद, मुकाम बा मुकाम मोहम्मद, रुतबा हम रुतबा मोहम्मद, यानी के मोहम्मद में ही गुम हुआ, खुद बाकी ना रहा। इतना इसमें मोहम्मद करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सीने पर रोजाना माथे पर करें, चमकता हुआ देखे मोहम्मद लिखा हुआ है, और फिर ऐसे करके रोजाना मुराकबे में बैठे कि मेरे सीने पर सामने एक मोहम्मद का नाम चमकता हुआ रखें, चमकता दमकता मोहम्मद का नाम रखें, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पर तवज्जो करें। फिर मोहम्मद को समझे मेरे अंदर, मेरे वजूद के अंदर मेरा पीर आया है, और अपने हाथ मुबारक से अंदर इसमें मोहम्मद लिख रहा है नूर की कलम के साथ, और वह मोहम्मद चमक रहा है। साथ जिक्र करे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे मोहम्मद रसूल, ये जिक्र करे, और खूब मदीना मुनव्वरा के सब्ज़ गुंबद का तस्वुर बांध ले कि मैं मदीना शरीफ में बैठा हुआ। सुल्तान वो फरमाते, ये लगातार करें, लगातार करें, लगातार करें। जब आप 90 दिन इस फकीर ने किया, मैं तो हर वक्त ही करता हूं, 90 दिन जब इसका चिल्ला कर रहा था किया, उसके बाद दावत पढ़ने जाएं, फिर किसी वली अल्लाह से, नबी अल्लाह से मिलने जाएं। फिर आपने नहीं जाना, क्योंकि आप इसमें मोहम्मद में फना हो गए हैं। जब आप इसमें मोहम्मद में फना होकर जाएंगे तो आप नहीं जा रहे दावत पढ़ने, दावत पढ़ने यानी उनसे मिलने, नूरे मोहम्मद जा रहा है, इसमें मोहम्मद जा रहा है। आप इसमें मोहम्मद में अपने आप को मिटा दिया हुआ, आपने सिर्फ मोहम्मद का इसम रह गया, अब वह दावत पढ़ने जा रहा है। आप अब बताइए, अगर नामे मोहम्मद पाक पतन जाए, क्या बाबा फरीद उठकर सलाम नहीं करेंगे? क्या नामे मोहम्मद दाता साहब जाएं, दाता साहब उठकर सलाम नहीं करेंगे? क्या नामे मोहम्मद गौसे आजम के पास जाएं तो बताएं गौसे आजम सलाम नहीं करेंगे? ये दावत का वो राज है, वो राज है, अल्लाह की इज्जत की कसम किसी ने नहीं बताना था, इस फकीर ने बता दिया। किसी को पता ही नहीं है इस चीज का, जिनको पता है वो कहते हैं असी को दसी है जी, असी तो दसना ही नहीं मरीदा नूं ये गल्लां। तो मैं तो कहता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं लोगों, पहचानो सरवरी कादरी तरीके को, पहचानो औलिया और फुकारा की जात का मकसद क्या है, पहचानो हम क्या देना चाहते हैं। सुल्तान साहब का आज फैज मैं क्यों उनका फैज आपको आम करना बता रहा हूं। इसमें मोहम्मद इतना तसव्वुर करो, आप दावत पढ़ने जाओ दरबार पर तो दावत वाला यानी कब्र वाला उठकर खड़ा हो जाए आपसे मुलाकात करने के लिए। और मैं ये
اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا کہ کوئی کہے جی اپنی بات کر رہے یا جی میں عاجز بندہ ہوں، فقیر بندہ ہوں. صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ کسی بھی دربار پر دعوت کی نیت سے بس جاتا ہوں نا تو اہل مزار پہلے بار کھڑا ہو جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا ہے. کسی علاقے میں چلا جاؤں اس علاقے کا غوث کو تبدال روحانی اور باطنی طور پر ملاقات کرتا ہے. اللہ نے یہ شان عظمت الحمدللہ دی ہوئی ہے. ملاقاتی ہوتے ہیں، مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، ہمارا سلام مدینہ پہنچا دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دعوت القبور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے پڑھنے جایا کریں، اور اگر گھر سے کر کے جائیں تو بہت اچھا، نہیں تو دربار پر جا کر لازمی کر لیں. جس بھی ولی اللہ سے ملنا ہے، نبی اللہ سے ملنا ہے، تصور مرشد کرنے کے بعد 10 منٹ کریں، پھر تصور اسم محمد سینے پر ماتھے پر کرنے کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نہیں ہوں، اسم محمد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں، میں رہا ہی نہیں ہوں، صرف اسم محمد. اور وہ تصور کر رہے ہیں یعنی ملاقات کرنے کی، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے گا ہر ولی آپ سے ملاقات کرنے خود آئے گا، آپ کو دعوت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ راز ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کا تیسرا حصہ بھی بیان کروں گا. یہ تو پہلے تصور شیخ پر دعوت القبور، پھر اسم محمد پر دعوت القبور. مجھے آپ نے بتانا ہے جو بندہ اسم محمد میں کامل ہو جائے اور دعوت القبور پڑھنے کے لیے جائے، مجھے بتائیے گا پھر آپ دنیا میں کون سا نبی یا ولی ہے جو اسم محمد کو ریجیکٹ کرے گا، کہے گا میں اسم محمد کو سلام کرنے نہیں آؤں گا. سارے ہی آئیں گے، کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. پھر اسم محمد جہاں جائے گا خیر ہی خیر ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی. تو اگلا بیان کروں گا. پھر میں ابھی دعوت القبور بہت پڑی ہے، وہ اگلے بیان میں بتاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دعوت القبور عطا فرمائے، کامل مرشد کا بیعت ہو کر اس کے نقش قدم پر چلائے. وما علینا الا البلاغ المبین.